जय मसीह की। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की। हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से एक और बार आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे आपको याद है? हाँ, हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। तो हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। हमें क्या करना है? हाँ, हमारी आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो आइए आज के थीम की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में नंदनी दीदी आपके लिए एक प्यारे से थीम को पेश करेगी। आपको क्या करना है? हाँ, थीम को सुनना है। आइए आज के थीम को देखते हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण। तो दोस्तों, हम अपनी हर एक चीज़ों को बहुत सुरक्षा करते हैं, जैसे कि हमारे घर को एक लॉक, सोने को लॉकर, कबर्ड को एक लॉक, फ्रिज को एक लॉक, शेल्फ को एक लॉक, ताकि कोई भी चीज़ चोरी ना हो जाए। वैसे ही हमारे शरीर को सुरक्षा करने के लिए पुलिस, सोल्जर्स, गवर्नमेंट, आर्मी ये सब दिन भर प्रयास करते हैं। पर दोस्तों, इन दुनिया के चीज़ों से हमारा मन बहुत कीमती है। हमारे मन के सारे खुशियाँ, हर्ष, प्रसन्न यह सब चोरी करने के लिए शैतान बहुत कार्य करता है। इन सभी चीज़ों से हमें कौन सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा करेंगे और उस सुरक्षा को पाने के लिए हमें क्या करना है करके आपको जानना है, तो आगे का वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के थीम को सुना। कैसे लगा आपको आज का थीम? अच्छा लगा ना? तो आइए आज के एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में दीदी लोग हैं, आपके लिए एक प्यारा सा और अच्छा सा एक्शन सॉन्ग पेश करेगी। आपको क्या करना है? सिर्फ एक्शन सॉन्ग को देखना नहीं है, उनके साथ एक्शन को करना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को करते हैं। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। हे छोटे बच्चों, हे प्यारे बच्चों, यीशु के पास तुम आओ। कभी ना छोड़ेगा, हमेशा रहेगा यीशु मेरे संग। तो गाओ, तो नाचो, यीशु मेरे संग।
के एक्शन सॉन्ग को किया। कैसा लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? तो आइए आज के स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में पिंटू थॉमस यानी मेरे डैडी आपके लिए एक बाइबल में से प्यारी सी स्टोरी को पेश करेंगे। आपको क्या करना है? हाँ, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को सुनते हैं। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, अब समय है स्टोरी का। पिछले संडे हमने एक स्टोरी को देखा था सच्चे दोस्त के बारे में। हाँ, योनातान दाऊद का एक अच्छा दोस्त था और देखते हैं कि योनातान अपने प्राण से भी बढ़कर दाऊद से बहुत प्रेम करता था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दोस्त मिल गया, वो भी मामूली नहीं, राजा का बेटा राजकुमार, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और दाऊद के इस अच्छे काम के लिए शाऊल राजा दाऊद को अपने घर जाने नहीं दिया, उसे अपने ही साथ रखा। और हम देखते हैं कि शाऊल राजा जो है दाऊद को अपने प्रजा के लोगों में शामिल करा दिया, अपने सेना में शामिल करा दिया। और दाऊद को जहाँ कहाँ भेजते थे वो अपनी बुद्धि से काम करता था, बड़ी समझदारी से, बड़ी बुद्धिमानी से काम करता था। और इस कारण प्रजा के लोग, इतना ही नहीं, शाऊल राजा के कर्मचारी भी उससे बहुत खुश रहते थे। अब हुआ क्या? अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इज़राइल के लोग जो है इस जीत के कारण, फिलिस्तियों से जो जीत हुआ, इस कारण उसके खुशी के लिए इज़राइल के जो लोग हैं और स्त्रियां जो है वो डाफ बाजा लेकर शाऊल राजा के स्वागत के लिए वो आए। और क्या गा रहे थे कि शाऊल ने तो 1000 को मगर दाऊद ने 10,000 को मारा। ऐसे गुणगान चल रहा था। और इस बातों को जब शाऊल राजा ने सुना तो उसे बहुत ही दुख हुआ और वो बहुत ही क्रोधित हो गया और बहुत ही गुस्सा से भर गया। क्यों पता है? वो कहने लगा कि मेरे लिए 1000 और दाऊद के लिए 10,000, अब क्या रह गया? पूरा राज्य को छोड़कर अब क्या रह गया उसको छीनने का मेरे से? बोलता है कि उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। और ऐसा उसे गुस्सा आ गया बहुत। और इस कारण शाऊल राजा जो है दाऊद को मारना चाहता था, दाऊद को मारने की कोशिश करता था, बार बार दाऊद को मारने की कोशिश में लगा रहता था। प्रतिदिन हम देखते हैं कि प्रतिदिन हर बार वो दाऊद को मारने के लिए सोचता था। और दाऊद जो है वो बार बार बच जाता था। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और हम अभी देखते हैं अब होता क्या है, शाऊल राजा के अंदर फिर से परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आ जाती है और दाऊद जो है बाजा बजा कर उसकी दुष्ट आत्मा को निकालता है। और शाऊल राजा फिर से बाला फेंक कर उसे मारता है और दाऊद जो है फिर से 2 बार बच जाता है। अब शाऊल सोचता है यार, ये तो बार बार बच जा रहा है, परमेश्वर इसके साथ है, जरूर परमेश्वर इसके साथ है। अब वो योजना बना रहा है कि इसे कैसा मारे, इसे कैसे इसे मार गिराए। अब उसे अपने सेना का प्रधान बनाता है और सेना का प्रधान बनाकर उसे युद्ध में भेजता है। वो सोचता है कि ये मेरे हाथ से तो नहीं मर रहा है, चलो दुश्मन के हाथ से मर जाए। अब वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ होने के कारण वहाँ पर भी वो बच जाता है। और शाऊल राजा उससे पहले एक लालच देता है कि अगर तू जीत कर आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी बेटी से तेरा शादी कराऊँगा। और जब समय आता है अपनी बेटी का शादी किसी और से करा देता है शाऊल राजा। और उसके बाद फिर शाऊल सोचता है कि इसे कैसे मारूं यार, ये तो दुश्मन के हाथ से भी नहीं मर रहा है, ना तो मेरे हाथ से मर रहा है ना तो दुश्मन के हाथ से मर रहा है। अब बड़ी चालाकी से वो और एक षड्यंत्र रच रहा है। वो कहता है अगर अब की बार मैं तुझे दामाद बनाऊंगा
तब दाऊद कहता है कि मैं क्या हूँ आपका दामाद बनने के लिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मगर वो कहता है नहीं नहीं, अब की बार तो तुझे दामाद बनाएगा। अपने कर्मचारी को भी भेजता है, अब की बार राजा तुझे दामाद बनाएगा। मगर राजा क्या चाहता है पता है? फिलिस्ती लोगों का 100 लोगों को तुझे मारना है। और दाऊद यहाँ पर भी बड़ी बुद्धिमानी से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। बड़ी बुद्धिमानी से काम करता है और दाऊद जो है 100 के बदले 200 को मार ले आता है। अब शाऊल राजा देखता है तो बहुत डर जाता है, यार जरूर परमेश्वर इसके साथ है। ऐसे वो कई बार कोशिश करता है मगर वो मार नहीं पाता है। अब अपनी बेटी का शादी उसके साथ करा देता है। उसका बेटी का नाम है मिकल। उसके साथ में दाऊद का शादी करा देता है। वो ये सोचता है शाऊल राजा कि मेरी बेटी के साथ इसका शादी करा दूंगा तो मेरे बेटी को मैं कुछ भी फुसला कर इसे क्या करूंगा, दाऊद को मार सकता हूँ, दाऊद को किसी भी तरह मैं मार सकता हूँ। मगर अब यहाँ पर ऐसा हो जाता है, जैसा योनातान दाऊद से प्रेम करता था उसी तरह मिकेल भी जो है दाऊद से प्रेम करने लगा। और इस कारण क्या हुआ, जब पता चलता है कि शाऊल राजा दाऊद को ढूंढकर मेरे घर पर आने वाला है, इसलिए क्या करता है, मिकल जो शाऊल की बेटी है उसे वहाँ से भगा देता है और शाऊल वहाँ से भी बचकर बाहर निकल जाता है। और अब होता है क्या है, शाऊल राजा जो है दाऊद को ढूंढकर मिकेल के घर में आता है और मिकेल जो है दाऊद को शाऊल के हाथों से बचा देती है। और इसी तरह हम देखते हैं बार बार जो है शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश करता है, दाऊद को जो है दाऊद की हत्या करने की कोशिश करता है। पहला वो खुद भाला फेंक के मारता है, दूसरा उसे सेना का प्रधान बनाता है ताकि दुश्मन के हाथ से मर जाए, और तीसरा वो सोचता है कि दुश्मन के हाथ से भी नहीं मर रहा है, मेरे भी हाथ से नहीं मर रहा है, अपनी बेटी की चंगुल में से फंसा कर वैसे मैं उसकी हत्या करूं। मगर वैसे भी वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, और परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण वो बार बार बच जाता है और बार बार जो है परमेश्वर उसे क्या करता है, बचाते रहता है। तो बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षा करता है, परमेश्वर हमें बचाता है। हाँ बच्चों, ये बात सच है कि एक परमेश्वर है, आपको बनाने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर। क्या आपको पता है, बारिश के मौसम में आपके घर में बहुत सारे कीड़े आते हैं। हाँ, मैं एक कीड़े का नाम बताना चाहूँगा जिसे आप कहते हैं खान खजूरा। आपको पता है, वो जब कभी आता है तो आपके नज़रों में पड़ जाता है। हाँ, वो बहुत जहरीला होता है, वो काटने से हमारा हाथ सूजता है, बहुत जहरीला था, कभी कभी कान के अंदर भी घुस जाता है वो हम सोते समय। मगर वो जब कभी हमारे घर में आता है तो परमेश्वर उसे हमारे नज़रों के सामने लाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर आपको बनाया, मुझे बनाया, और वो परमेश्वर चाहता है कि आपकी भी सुरक्षा करे और मेरी भी सुरक्षा करे। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारी सुरक्षा जरूर करता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको भी बनाया है और मुझे भी बनाया है। तो बच्चों, परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के साथ परमेश्वर था। अब आपके अंदर एक सवाल उठता होगा, क्या शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं था? बच्चों, शाऊल के साथ भी परमेश्वर था, मगर दाऊद ने अच्छा काम किया, और दाऊद की अच्छे काम के लिए उसे क्या करना चाहिए था? शाऊल को उसका साथ देना चाहिए था, मगर शाऊल जो है उससे जलने लगा। तो बच्चों, अगर हम जलेंगे तो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है ना। तो हमें किसी की उन्नति से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर सभी को देखता है, और वही परमेश्वर किसी को बढ़ाना किसी को घटाना वो परमेश्वर के हाथ में है। अगर किसी को कोई बढ़ा रहा है परमेश्वर, तो हमें उससे जलना नहीं है।
अगर हमारे अंदर जलन आ रहा है तो हमें क्या करना है, नहीं मुझे जलना नहीं है क्योंकि परमेश्वर उससे बड़ा है, ये सोचकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, बल्कि उसके ऊपर जलना नहीं है। तो एक कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें किसी की उन्नति को देखकर जलना भी नहीं है, और हमें क्या करना है, हमारे साथ कौन रहना है, परमेश्वर रहना है, और परमेश्वर हमें देखता है। आपको बनाने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर एक परमेश्वर है जो सभी को देखता है और सभी को अपने समय पर ऊंचा करना, और किसको ऊंचा करना किसको नीचा रखना वो उनका काम है। ये सोचकर हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो बच्चों, ये कहानी से मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगले संडे इसके आगे की कहानी को हम देखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को सुना। क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का समय आ चुका है, तो हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना होगा। आइए आज के क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। Question 1. Saul had slain his dash and David his 10,000s. Option A 6,000, option B thousands, option C 8,000. साउल ने तो डैश को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ऑप्शन ए 6,000, ऑप्शन बी 1,000, ऑप्शन सी 8,000. Question 2. Saul gave him dash his daughter as wife. Option A Michal, option B Abigail, option C मेराब. साउल ने अपनी बेटी डैश को ब्याह दिया। ऑप्शन ए माइकल, ऑप्शन बी अबिगेल, ऑप्शन सी मेराब. Question 3. How often did Saul seek to kill David? Option A every day, option B every year, option C none of the above. साउल ने कितने बार दाऊद को मारने के लिए प्रयास लिया? ऑप्शन है हर रोज, ऑप्शन बी हर साल, ऑप्शन सी ऊपर दिए गए हर आंसर गलत है। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, आप सभी ने सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी है, वो आपको वचन सिखाएगी। आपको क्या करना है, उनके पीछे पीछे बोलना और इस वचन को सीखना है। आइए आज के वचन को सीखते हैं। बच्चों, अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो तो टीचर्स के पास जाओगे। वैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आपको किसके पास जाना चाहिए? हाँ बच्चों, यीशु के पास बताना चाहिए। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। भजन संहिता 50 का 15। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। भजन संहिता 50 का 15। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Call to me when trouble comes, I will save you and you will praise me. Psalms chapter 50 verse 15. Call to me when trouble comes, I will save you and you will praise me. Psalms chapter 50 verse 15.
गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को सीखा। कैसा लगा आपको आज का वचन? अच्छा लगा ना? तो अभी कौन सा समय है फ्रेंड? गेस करो, सोचो। यस, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए एक प्यारी सी एक्टिविटी को पेश करेगी। आपको क्या करना है? हाँ, उनके साथ एक्टिविटी को करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। Welcome to Activity Time. It's your fun time. हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारे रक्षक हैं, इसीलिए कोई खतरा हम तक नहीं पहुंचता। उसके रक्षण की वजह से हम सुरक्षित हैं। तो बच्चों, यही बात आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? आज का एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए पेपर से कटा हुआ सर्कल्स, फेविकॉल, पेन या फिर पेंसिल और एक व्हाइट पेपर। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी करने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक पर्पल कलर का पेपर लेना है और उसमें से सर्कल का शेप ड्रॉ करके आपको इसे ऐसे कट करके लेना है। ऐसे मैंने कट किया हुआ कुछ सर्कल से एक सर्कल को आपको इस तरह फोल्ड करना है। दूसरी बार भी इसी तरह फोल्ड कर लीजिए। ऐसे ही आपको बाकी सभी सर्कल्स को फोल्ड करना है। फोल्ड करके होने के बाद आपको ऐसे अंदर की तरफ ग्लू लगाना है और ऊपर की ओर एक बाजू खुला रखते हुए आपको इसे चिपकाना है। चिपकाते वक्त आपको इसे 30 सेकेंड्स के लिए हाथ में ही पकड़ के रखना है ताकि वो अच्छा से चिपक जाए। अभी देखिए बच्चों, अभी आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक रख के ऐसे आपको चिपकाना है। इसे चिपकाने के बाद और एक पेपर को हम ऐसे रोल कर लेंगे और छोटे से कट करके आपको इसे बीच में ऐसे चिपकाना है कुछ इस तरह। अभी आपको छोटा सा एक व्हाइट पेपर लेना है और उसके अंदर आपको लिखना है अंडर गॉड्स प्रोटेक्शन वी आर सेफ। हाँ बच्चों, परमेश्वर का प्रोटेक्शन के अंदर हम बहुत ही सुरक्षित है। जैसे एक छाता हमें बारिश से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर के रक्षण के अंदर हम बहुत ही सुरक्षित है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी में हम यही बात सीख लिए हैं।
ऐसे आपको लिखने के बाद इसके पीछे की तरफ आपको ग्लू लगाना है और ऐसे आपको बीच में चिपकाना है। बच्चों, यही है आज का एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा? अच्छा लगा ना? तो हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर एंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको याद है ना? हाँ, फिर से एक और बार अपने आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है और प्रार्थना करना है। आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना ना भूलेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ, नए स्टोरीज के साथ और नए वचन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।